हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, पहले इनके कुछ जीवन से स्टार्ट करेंगे। इनका मतलब माता पिता, भाई बहन कौन थे और इनके पुत्र पुत्री कौन थे। ठीक है, इनके संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है मेन हेडिंग के रूप में, महात्मा गांधी का वंश वृक्ष। ठीक है, देखिए इसमें पिता जो थे करमचंद उत्तमचंद गांधी, करमचंद उत्तमचंद गांधी इनके पिता का पूरा नाम है। माता का नाम क्या है? पुतली बाई गांधी। ठीक है, इस प्रकार से पिता और माता हो गए। और आगे बात करते हैं। देखिए, जो गांधी जी के भाई हैं, एक हैं लक्ष्मीदास और बहन है रलियतवेन, और अगले भाई हैं वो करशन दास भाई। ठीक है, करशन दास, और महात्मा गांधी खुद यानी मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे गांधी जी की पत्नी का क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं इनके पुत्र और पुत्रियों की। अब बात है, देखिए, हरीलाल बेटा और मणिलाल बेटा, रामदास बेटा, देवदास बेटा, और पुत्री जो थी दत्तक पुत्री लक्ष्मी थी। ठीक है, अब इनके भी बच्चे देखिए इस प्रकार दिए गए हैं, जो इन लोगों के बच्चे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इन्हें भी जानना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किनके कौन कौन से बच्चे हैं। जैसे हरीलाल के बच्चे रामी, कांतिलाल, रसिक, मनु। ठीक है, मणिलाल के बच्चे हैं सीता, अरुण, ईला। ठीक है, इसे रामदास के बच्चे हैं सुमित्रा, कानू, उषा। देवदास के बच्चे हैं तारा, राजमोहन, रामचंद्र, गोपाल कृष्ण। और लक्ष्मी के बच्चे हैं जो कल्पना, हरिदास। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका पूरा मतलब हम इनके परिवार की बात किए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री की बात समझते हैं हम लोग। देखिए हिस्ट्री में क्या है इनका योगदान। तो देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा गया है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत 1915 से 1947 तक गांधी युग कहा जाता है। ठीक है, तो इस गांधी युग में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या कार्य हुए, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से वकालत करके लौटे। ठीक है, कब लौटे थे? 1915 में। ठीक, याद रखिएगा। महात्मा गांधी अफ्रीका में 21 वर्ष रहे। महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे, ये प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 21 वर्षों तक अफ्रीका में वे रहे। लौटते ही भारतीयों को महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने को कहा, जिस कारण इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी जी को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की थी। इन्होंने ये उपाधि असहयोग आंदोलन के बाद त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन के बाद इन्होंने कौन सी उपाधि त्यागी थी? कैसरे हिंद की उपाधि। ठीक है, अब 1917 गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ हो गए। 1917 में सर्वप्रथम गांधी जी का आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अपना सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में इन्होंने किया था, और किसके विरोध में? नील की खेती के विरोध के लिए इन्होंने अपना पहला आंदोलन किया था। दूसरा आंदोलन इनका गुजरात खेड़ा में कर नहीं आंदोलन था, मतलब कर से संबंधित यह आंदोलन था इनका। ठीक है, और तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल की थी इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। आगे है 1919 ईस्वी जो है, 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेक्ट एक्ट पारित किया था। 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट पारित किया था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल डायर ने गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 400 भारतीय मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। देखिए, 400 तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, बट भारतीयों के अकॉर्डिंग ये संख्या हजारों थी। ये संख्या कितनी थी? हजारों थी। तो इस प्रकार से याद रखिएगा।
अब आगे बात करते हैं, इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। इस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं, 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन इस घटना की जांच के लिए नियुक्त हुआ, जिसे हंटर कमीशन बोला जाता है। ठीक है, जिसे हंटर कमीशन बोला जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 1920 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। कब प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक घटना हुई, जिसके कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया, जो कि कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। अब बात करते हैं 1923 में स्वराज पार्टी का गठन से। स्वराज पार्टी में देखिए गठन करने वाले दो व्यक्ति मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास। ठीक है, तो 1924 की बात करते हैं। कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक बेलगांव में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था कांग्रेस की अध्यक्षता। इसके बाद बात करेंगे, महात्मा गांधी पहली और अंतिम बार अध्यक्ष बने थे। पहली और अंतिम बार यही अध्यक्ष बने थे 1924 बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 1926 अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई। देखिए 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 1927 भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और इसे 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। 3 फरवरी। देखिए तब वहाँ भारतीयों में इस प्रकार द्वेष था इसके प्रति कि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, जिस कारण इसे एक नारे के दौरान एक नारा दिया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इस वजह से इसका विरोध ज़्यादा हुआ था। ठीक है, लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की कुछ दिनों के बाद देहांत हो गई थी, इतना बुरी तरह से चोट लगने के कारण। ठीक है, 1927 में बटलर कमेटी बनी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था आगे 1927 में बटलर कमेटी बनी थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और राज्य के बीच संबंधों में सुधार करना था। संबंधों में क्या करना था? सुधार करना था। वही लाइन रिपीट हो गई है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेहरू रिपोर्ट, भारतीयों ने संविधान सिद्धांतों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट किसे कहा जाता है? भारतीयों ने संविधान सिद्धांतों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इसके अध्यक्ष थे अंसारी और मोतीलाल नेहरू जी। 1929 में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन में क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आगे बात करते हैं, संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। आगे बात करते हैं हम, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, किस वर्ष लिया गया था? 1930 में। आगे बात करते हैं, गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान 40% पूरा हो गया था। इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान 40% पूरा हो गया था। ठीक है, नोट्स में देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी तक हुआ था। यह कुल यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन यह यात्रा चली थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौते के साथ आंदोलन बंद हो गया। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद यह आंदोलन बंद कर दिया गया।
1935 भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। निर्धारण सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं हुआ। तो देखिए प्रश्न आपको याद रखना है, भारत सरकार सुधार अधिनियम के तहत सीटों का जो निर्धारण हुआ था उसमें कौन सहमत नहीं हुआ, तो मुस्लिम वर्ग था। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की थी। कब की थी? 1940 ईस्वी में। आगे बात करेंगे 1942 में क्रिप्स मिशन भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था क्रिप्स मिशन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। सबसे पहले बम्बई और कोलकाता में इसे प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अंग्रेज भारत छोड़ो, ठीक है। 1946 कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत संविधान बनकर तैयार हो गया। देखिए 1946 कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया, को प्रारंभ हुआ और सबसे पहले बम्बई कोलकाता में किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए 1946 कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए। भारत पाकिस्तान रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। आगे बात करते हैं। इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, ठीक। आगे पॉइंट है जो उसको देख लीजिए। 1919 से 20 में अली बंधुओं ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में और अंग्रेजों के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। इस आंदोलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को नियुक्त किया गया था। महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने? राजगोपालचारी जी बने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया और HSRA दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व 1928 में हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ, ठीक है। तो आप लोग ये जनरल चीज़ों को आप लोग हमेशा दिमाग में अपने सेव रखिए, इसकी वजह से आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। गंभीरता से पढ़ाई करें और अच्छे से लॉकडाउन का भी पालन करें आप लोग, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।